इसी का नाम माया है। कभी कोई ऐसी हालत भेजता है तो दिमाग ठिकाने में आ जाता है, ठीक करे तो, नहीं तो ये दिमाग चलता रहता है नॉन स्टॉप थॉट परेड। दिमाग सबका चलता ही रहता है। वो किस में चलता है? जब हम आए खाली जाएंगे खाली, तो दिमाग किस में जाता है? थॉट किस में जाता है? हमारी वासना किस किस में जाती है? जब आए थे बिल्कुल थॉट लेते, कुछ भी हमारे में कोई भी संकल्प भी नहीं था। संकल्प तभी उठता है जब ये हमारे में अहंकार है। कोई किस्म का अहंकार करके देखो, तो मैं राजा हूँ तो रैत के ऊपर गुस्सा करेगा, मैं सेठ हूँ तो नौकर के ऊपर करेगा, मैं डॉक्टर हूँ तो पेशेंट के ऊपर करेगा। सब जो भी हमारे को भगवान कुर्सी देता है तो बोलता है उसमें निम्रता रखना, तो मैं कुछ नहीं। ये कुर्सी जो हमको भगवान ने दिया है तो वो उसकी जो बात है, तो भगवान ने हमको ये दिया, गिफ्ट दिया। भगवान एक एक मनुष्य में कोई खास बात देता है, हम उसको इस्तेमाल जो करें तो हम उसमें बने न कुछ। करिए तो भी डरिए, ना करिए तो भी डरिए। तो भगवान के आगे झुक जा, और जिसको भी सेवा करो उसको भी झुक के सेवा करो। कोई सेवा करता है पर कोई सेवा लेता है, वो बड़ा आदमी है जो तुम्हारे से सेवा ले। तुम दान करो, कोई लेने वाला भी बेचारा भिखारी बनेगा तभी तुम्हारे से लेगा। तो तुम अहंकार करेगा तो मैंने इसे भलाई किया, मैंने दान किया, मैंने अच्छा कर्म किया, और जो लेने वाला है उसको देखना तो तुम्हारे आगे वो कैसे झुक के चलता है। लेकिन हम उसको बोलेगा तो भाई देने वाले को भी तो कोई तो मनुष्य चाहिए जो दान करेगा। आज तुम दानी बनेगा, किसको दान देगा ना। आज हम ज्ञान देते हैं, तुम लेने वाला तो बना तभी मैंने ज्ञान दिया ना। स्टूडेंट न होवे तो मास्टर कैसे बना? जब स्टूडेंट है तभी मास्टर है ना, पेशेंट है तभी डॉक्टर है ना, नहीं तो डॉक्टर अस्पताल में बैठ के मक्खी थोड़ी मारेगा। तो डॉक्टर के पास पेशेंट आता है तो भी शुक्राना मानता है, तो भगवान ने हमारे पास इसको भेजा है, नहीं तो वो धंधा कैसे चलाएगा। ऐसे तुम जब भी दान करते थे तो तुम समझते थे तो मैं इसके ऊपर कोई भलाई किया, मैंने अच्छा काम किया, तो अंदर में ईगो पैदा होता है, तो मैंने अच्छा काम किया। और कभी गलत हो गया तो तू बोलेगा आज मेरे से गलत कर्म हुआ, तो दोनों खराब है। जो गलत करेगा तो भी रात को नींद खराब होगी, ये राइट करेगा तो अंदर में ईगो पैदा करेगा, तुम राइट है, तुमने आज अच्छा काम किया। तो हम बोलते हैं जहाँ खुशी या रंज न हो, दो बात न हो। दुनिया में हर मनुष्य को दो बात होती है, जो खुश होता है तो रंज भी होगा, सुख होगा तो दुख भी होगा, पाप होगा तो पुण्य भी होगा, पुण्य होगा तो पाप भी होगा, खराब होगा तो अच्छा भी होगा। दुनिया में सब जोड़े जोड़े, जो भी दुनिया में है कोई भी बात ज्वालिटी में चलती है। और आत्मा में समता भाव में हम आ जाएगा तो सबको अपनी जान समझेगा, अपनी आत्मा समझेगा। बिल्कुल गरीब नहीं देखने में आएगा, दुखी सुखी नहीं देखने में आएगा, कोई विधवा सधवा नहीं है, सब आत्मा ही आत्मा है। हम आत्मा में रहते हैं तो कोई नाम रूप अंदर नहीं आता है। तो इवन मैंने किससे भलाई किया, तू भी करता, देने वाला भी करता, देने वाला भी करता, और बीच में एक चीज है जो तुम देते हैं। तो गीता में बोलता है ये तीन बात होती है लेने देने में, और एक वस्तु। आज हम अहंकार करें मैंने इसको ज्ञान दिया, तो एक आदमी मूर्ख को लेके आया मैं उसको भी ज्ञान दूं, नहीं, मूर्ख को ज्ञान नहीं होता है। जो ऐसा बड़ा संस्कार लेके आएगा, अपना शौक लेके आएगा, प्यार लेके आएगा, श्रद्धा में उसको ज्ञान हो जाएगा, पर मूर्ख को ज्ञान नहीं होगा। भाई मूर्ख को तो ज्ञान नहीं होता है, पर सियाने को भी नहीं होता है, जो अपने को ज्यादा सियाना समझता है। तो बोलता है एक है सियाना, एक है मूर्ख, एक है सेबाना, माना बीच वाला। जो न सियाना अपने को समझता है न मूर्ख समझता है, उसकी मगरूरी चले गई है। बोलते हैं तो ये ज्ञान जो है वो हमारी पहले ही अपनी आत्मा है। ऐसे नहीं गुरु तुमको आत्मा बनाएगा, पर तू पहले ही ऑलरेडी गॉड है। भगवान ही इतना रूप धारण किया, कहाँ राजा, कहाँ भिखारी, कहाँ पुरुष, कहाँ नारी, भगवान ही एक से अनेक हुआ, पर तुमको वो भगवान भूल गया। संसार में आके तुम ऐसी कंपनी में बैठे जहाँ सब तुमको याद है पर भगवान याद नहीं है। इसीलिए हम पहले तुमको भगवान में खड़ा करते हैं, तो तुम समान दृष्टि में है। बिल्कुल तुम्हारी देह दृष्टि चले जाएगी, सबको अपनी आत्मा करके देखेगा, ओन सेल्फ करके देखेगा, दूसरा नहीं देखेगा। हम इसीलिए दान बंद करते हैं, तो तुमने उसको वीक किया है। जिसको भी तुमने दिया वो वीक हो गया बेचारा, कभी भगवान में विश्वास भी नहीं रखता है, तो भगवान देता है, बोलता है ये सेठ हमको देता है। तुमने कभी उसको बोला नहीं, तो ये भगवान की मान्यता है, मैं नहीं देने वाला हूँ। आज हम भी अहंकार करें मैं तुमको ज्ञान देता हूँ, तो हमारा भी बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तुम कान में आंगुली दबाओ तो मैं ज्ञान किसको सुना। हम समझते हैं, तो तुम श्रद्धा रखते हैं तभी ज्ञान चलता है, तुम मन रखते हैं तभी ज्ञान होता है। मन बेचे सतगुरु के पास, सेवक के काज रास,
तू मन से सुनता है, ऐसा नहीं समझना। तो मैं सुनाता हूँ, मैं किसको सुनाता हूँ? बैरे को थोड़ी सुना सकता हूँ। जो कान में उंगली दबाए कौन सुने? तो मेरा अहंकार चला गया, तो मैं सुनाने वाला नहीं हूँ। तुम वही बोलेगा तो जो भगवान न सुनाए तो हम कहाँ से सुने? तो दोनों का अहंकार चला गया। तो देने वाले लेने वाले का अहंकार नहीं रहना चाहिए। तो पहले भगवान ईगोलेस करता है, फिर तुम भगवान के प्रेरणा से चलेगा। एक दफे एक शहर में एक राजा मर गया, न उसको बेटा था न भतीजा था, कोई नहीं था। बोला अभी इसके गद्दी पर कौन बैठेगा? तो बोला क्या करें? सुबह को 4 बजे जो शहर के किले में उठेगा, किले में आएगा, उसको हम गद्दी पर बिठाएगा। तो एक ब्रह्मज्ञानी था, सुबह को 4 बजे उठ के वो भगवान के भजन में रास्ते में जा रहा था। तो उसके चौकीदार ने बोला चल तुमको राजाई मिलेगी। जी मैं जो इतना अपनी राजाई छोड़ी, अभी कौन सी राजाई पर हम बैठेगा? हम नहीं चलेगा, हमने तो पहले ही राजाई छोड़ दिया है। तो तुम्हारी राजाई जी हमारे शहर में रहता है, तुमको कायदे में चलना पड़ेगा, तुम चलो राजाई में। वो जब भी आया तो राजाई में बैठा, तो दूसरे राजा को मालूम पड़ा ये तो ज्ञानी है, इसको तो जरूरत भी नहीं है, इसको जोरी से बिठाया है, क्यों ना हम लड़ाई करके और इसके राजाई में जाके बैठे। तो वो राजा बाहर किले के आके और वो लड़ाई करना शुरू किया। तो भाई मैं ऐसे लड़ाई करके और राजाई वापस ले। तो उसने ब्रह्मज्ञानी ने देखा तो भाई इसको शौक है राजाई में। तो फिर उसने देखा मैं तो अपनी इच्छा से बैठा ही नहीं हूँ, मैं तो ईश्वर इच्छा से जोरी से कोई प्रारब्ध का कर्म रहला होगा तो हम बैठा है, हमको छोड़ने में भी कुछ ना होगा, 1 सेकंड लगेगा। पर बोला ये जो राजा तख्त पर बैठेगा वो अच्छी तरह राजाई करेगा, रहत को सुख करेगा कि खुद खाली ऐश करेगा, राजाई करेगा, इसीलिए राजाई लेने आया है। तो उसकी बहुत बात किया, जाके उसकी खोज किया तो बराबर ये राजा ठीक तरह से मनुष्य है, ये तो ठीक तरह मनुष्य है। तो राजा को खुद जाके बैंड बाजा लेके उसको किले में अंदर लेके आया, आके बोला तू राजाई कर। और ये नीचे होके तख्त पर बैठा, नीचे तख्त पर। उससे बोला तुमने राजाई 1 मिनट में कैसे छोड़ी? जी मैंने अपनी इच्छा से नहीं लिया था, और ये राजाई बहुत तुमको दुखी करेगी। हम तो आत्म जागृति में रह के राजाई किया ना, हमने इच्छा से तो राजाई किया नहीं। स्वेच्छा और पर इच्छा और ईश्वर इच्छा होती है, 3 इच्छा होती है। तो मैं तो पर इच्छा से आके राजाई किया, जो लोग मेरे को पकड़ के अभी तू इस राजाई में दुखी होगा क्योंकि तू करता हो के राजाई लिया इच्छा से। कोई भी चीज इच्छा से लेना, ईश्वर इच्छा से मिलना, वो मिली वो मैंने लिया, उसमें फर्क पड़ता है। तुमने कभी भगवान से कोई चीज मांग के लिया था, कोई तुमको भगवान ने ऐसे ही ऑटोमेटिकली दिया। तो जो हम पजेस करते हैं, जो हम ऐसे इच्छा करके लेते हैं, मांगते हैं भगवान से, उसमें फर्क है। स्वेच्छा अपनी विल और दाय विल भी डन, भगवान की विल और पर इच्छा से चलने में बहुत मजा होता है। तुम खुद इच्छा करके बोलो मेरे को एक चाय का कप दियो तो भी इच्छा हुई, और तुम दूसरे के इच्छा से चलते हैं तो बोलते हैं जो ये खाता है मेरे को भी खिलाएगा, जो ये पीता है मेरे को भी पिलाएगा। ऐसे तो भगवान ने सिखाया ना, भाई तुम पानी पियो दूसरे को भी पहले ऑफर करो, तुम खाना खाओ दूसरे को भी ऑफर करो। तो ऐसे दूसरे के हम इच्छा से जब चलते हैं तो वो मेरी विल नहीं है। तू मेरी चिंता कर, मैं तेरी चिंता करूं। आज तू मैं भगवान हूँ, तू मेरे को प्यार कर, मैं तेरे को प्यार करें, तो अपनी विल खत्म हो जाएंगी। तुम औरों की सेवा करो और तुम्हारी सेवा करे, यही गीता में भगवान ने बोला। ये सब दुनिया 33 करोड़ देवता है, अभी तो 56 से ऊपर होगा, पर पहले 33 करोड़ था जब भी कृष्ण था। वो बोलता था ये सब देवी देवता है, तुम तो इसको बंदा गंदा समझते हैं। अपने को खुद ही बोलता है मैं बंदा, मैं गंदा, मैं नीच, मैं पापी। तू बंदा गंदा नहीं है, तू देवी देवता है। देय कातर देव सिकन छरे सुरगची इंसान बनन, तो के किए था पापी पाप बनन, ये जून जैरी तैरी थे। तुम लोग मनुष्यों के देवी देवता की पूजा करते हैं, और देवी देवता है सूक्ष्म शरीर, पितर, टिकर, सूर्य देवता, ये हुए सब जड़ प्रकृति है। और तू चेतन आत्मा होके और तू देवता की पूजा करते है, तो देवता की पूजा करने से तुमको नाशवंत पदार्थ मिलेगा और शांति नहीं मिलेगी। तो दुनिया ऐसी बेचारी मूर्ख है जो अपने को बंदा गंदा नीच समझ के गुरु नानक के आगे आप ही बोलता है आई एम गिल्टी। कोई जज के आगे आप ही बोले तो मैं बराबर गिल्टी हूँ, तो बोलेगा जाओ अंदर। तो तुम कितना डिफेंस में बात करते हैं, तो मेरा पाप नहीं था, मेरा चाहे पापी भी होगा तो भी गिल्टी नहीं अपने को मानता है, क्योंकि आत्मा का गुण है तो गिल्टी नहीं है। आत्मा शरीर बराबर विकारी है पर आत्मा निर्विकारी है। तो देवी देवता के आगे, गुरु ग्रंथ साहब के आगे तू बोलता है मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, और अंदर सब जानता है। वो बोलता है गुरु ग्रंथ साहब के आगे कर्म न जाना, धर्म न जाना, सारा न जाना तेरी।
जानता सब है अंदर में बोलता है मैं होशियार हूँ, बाहर जाके ग्रंथ साहब और मंदिर में अपने को ठगता है तो मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। तो भगवान बोलता है ठीक है, तू नहीं जानता है, तू मूर्ख है। लेकिन हम तुमको बोलते हैं तू भगवान की बेइज्जती करता है, अंदर भगवान है तो तू भगवान को नहीं जान के तू देह में आके अपने को बंदा गंदा समझते है, तू यू आर गिल्टी। आप ही बोलता है तो मैं जीव हूँ। तो जीव को जन्म मरण में आना पड़ता है, जीव को दुख सुख लगता है, जीव को बीमारी भी बहुत तंग करती है। क्योंकि जैसे दो नारियल होता है तो एक मलाई से चिपटा पड़ा है, एक गोरा अलग है और छिलका अलग है। ऐसे दो नारियल है, एक पक्का एक कच्चा। तो जो अज्ञानी है वो खाल और उसकी मलाई चिपटी पड़ी है, आत्मा और शरीर मिक्स हुआ पड़ा है। फिर गुरु डिस्टिंग्विश कराता है तो अलग करो आत्मा और शरीर को, वो अलग कराता है, विभाग करता है, बोलता है अलग है शरीर, तुमने शरीर धारण किया। जैसे हम अभी 8 साड़ी चेंज करें तो हम यहीं खड़ा रहेगा, 8 ड्रेस पहने यहीं खड़ा रहेगा। ऐसे आत्मा हमेशा है, वो अनेक ड्रेस पहनती है क्योंकि जीव आत्मा में अहंकार रहता है। और प्योर जो आत्मा है, शुद्ध आत्मा, जिसमें जीव का अहंकार बिल्कुल नहीं है। तुम जीव का अहंकार करते हैं तो मैं जीव हूँ, ये जगत है। हम अहंकार करते हैं तो हम आत्मा है, ये सब परमात्मा है। जात हमारी आत्मा और परमेश्वर परिवार। तुम देखो कैसे रहते हैं, जीव भाव में रहते हैं। तो जीव भाव में जो कर्म चाहे तू शरीर से न कर, पर मन में किसके लिए संकल्प विकल्प कर, खाली मन में किसको बुरा देख, खराब देख, चोर देख, चंडाल देख, वो अंदर में आ जाता है। तो मन ही कर्म का बंधन है, देह बंधन नहीं है, देह कुछ भी नहीं है, पर मन बंधन का कारण है। जो मन संकल्प विकल्प करता है, जो मन द्वेष करता है, ईगो करता है। तुमको पहले मन की बीमारी का मालूम नहीं था, तू तन से शुद्ध रहता था। तभी गुरु नानक बोलता है तन धोते मन अच्छा न हो। भाई तन को साफ रखने से तो मन की सफाई नहीं होती है, मन की सफाई ज्ञान से होती है, सत्संग से होती है, सत्पुरुष का संग करने से होती है। एज द कंपनी सो द कलर। तो मन की सफाई ऐसे नहीं है जो तुम बाहर से कर सकेगा, वो प्रभु का स्मरण साधक के संग। जो सत्संग में आके हम भी स्मरण करते हैं, तुम भी हमारे साथ बैठते हैं, तो हम भगवान के पहचानने के लिए बैठते हैं। जो भगवान की पहचान दे, ये है सच्ची कथा। बाकी वे जो कथा करते हैं संप्रदाय की, उसमें तो 5 जो दृष्टांत है। इसको कलाती बेटी मिली, इसका बेड़ा गर्क हो गया, इसका ये हो गया, ये दंड कथा सब करते हैं। वो ब्राह्मण पंडित बना के और तुमको पैसा लेके ठगते हैं। बाकी है कथा कोई भी नहीं। सच्चे भगवान की कथा करना तो वाट इस बात, भगवान क्या चीज है, भगवान क्या है, भगवान किधर है, तू कौन है, भगवान किधर है। सारा दिन इस शोध में रहो, भले माया में बैठो, पर देखो हमने इसमें भगवान देखा। कोई तुमको 2 गाली देता है, तुम्हारे फेस में चेंज क्यों आती है, तुम मुस्कुराओ तो इस बेचारे को ऐसा भाव आया तो दे। जिसको जो भाव आता है वो ऐसा करता है। कोई फ्री है सब, कोई 2 गाली देता है तो 2 बातें करते हैं, हम उसको फ्री छोड़ते हैं। जो करेगा सो भरेगा, मैं क्यों भय उदास। तो देखो जो अपनी इच्छा से कोई भी चीज खरीद करता है तो दुखी होता है, ये नहीं है तो वह दुखी ना होगा। तुमने कभी कुछ चाहा है तो चाहना से बहुत अच्छा है, चाहना कुछ भी नहीं। चाह गई तो चिंता गई, मन हुआ बेपरवाह। जिस जीव को चाह नहीं सो शान का छा। ऐसा थोड़ी हम अभी नहीं चाहेगा तो भगवान खाना पीना हमारा बंद कर देगा क्या। तुमने ऐसा समझा है तो कोई नहीं भी इच्छा रखे फिर चल सकता है या नहीं। तुम्हारे अंदर प्रेरणा आएगी, भगवान के अंदर प्रेरणा आएगी, सबके अंदर प्रेरणा आती है। किसके लिए, जो निरिच्छा है। इच्छा वाले के लिए नहीं। इच्छा वाले को तुम एक दिन दान करेगा, दूसरे दिन तुम ही थक जाएगा। तुम कोई भगवान रोक देगा तो उसको नहीं दियो। पर जो निरिच्छा है वो भगवान से भी ऊपर है, क्योंकि भगवान को भी चिंता लगती है, मेरी दुनिया में ये मनुष्य आया, इसने इच्छा छोड़ दी तो न होने वाली बात उसके लिए भगवान सोचे। मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता हो। तुमको कोई भी पोजीशन अपनी नहीं समझने की है, चाहे तुमको पदार्थ है भी, दुनिया है भी, शरीर है भी, पर तुमने भगवान को सरेंडर किया तो भगवान तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, तू ही सब कुछ है। तो मेरा कुछ भी नहीं है। हम कौन है जो हमारा बॉडी है, अपने से पूछे तो सही। तो मेरी बॉडी कैसे हुई, बॉडी ने भगवान ने बनाई ना। कैसे बारिश होती है, कैसे अनाज होता है, कैसे खून होता है, कैसे मनुष्य बनता है, ये सब खाने पीने से। ये अन्नमय कोश है, ये अनाज से ये शरीर बना है, खून से शरीर बना है। तू बोलता है माँ बाप ने पैदा किया, उसमें भी तो बोलता है परमात्मा बोलता है। तो मैं ही सारी सृष्टि का गर्भ धारने वाला आत्मा हूँ।